अगर इतना घोर कलयुग, इतनी काली रात्रि नहीं होती तो दिवाली जगने वाली नहीं। और इसीलिए आज अपने देश में भी हजारों लोग सज होते हैं और सज में आकर के समझ गए कि असलियत क्या है, हम क्या है, हमारा गौरव क्या है। सज में आते ही आपके हाथ से आप देखते हैं कि ठंडी ठंडी हवाएं आ रही। ये ठंडी हवा, ये वही रूह है, वही परम चैतन्य है जिस शक्ति का आज तक वर्णन होता है। यही परमात्मा के प्यार की शक्ति है जो आपके अंदर से बहने लग गई है और आप अपने हाथ में महसूस करते हैं। कुंडलिनी के जागरण के बाद आप देखते हैं कि आपके सर से ठंडी हवा आ रही है और आपकी एकाग्रता उस सूक्ष्म शक्ति से। अब देखिए कितने सुंदर फूल यहाँ जगह। कभी हम सोचते भी नहीं, कभी सोचते भी नहीं कि इतने सुंदर फूल जो यहाँ जग रहे हैं और सज रहे हैं, ये कितना बड़ा चमत्कार। ये पृथ्वी ने हमें दे दिया, ले लिया, सजा लिया। किसी से पूछो डॉक्टर से कि तुम्हारा हृदय कौन चलाता है, तो वो कहेगा कि हमारी स्वयं चालित ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम चलाती। पर ये स्वयं कौन है? उसी की खोज। तो मैं जो कह रही हूँ उस पर पूर्ण तरह से आप अंधविश्वास मत करिए। मैं जो कह रही हूँ वो अगर सिद्ध हुआ तो अगर आप ईमानदार हैं उसे आप मान्य करिए, क्योंकि ये आपकी भलाई के लिए और आपके सारे संसार के हित के लिए है। क्योंकि मानवीय दशा में हम अभी भ्रांति में ही बैठे, तभी लड़ते रहते, भगवान के नाम पे भी लड़ते। सोचिए, हजारों लोग ऐसे भ्रांति में बैठे। बोस्निया से एक मुसलमान मेरे पास आया तो मैंने कहा, अरे तुम क्यों लड़ मर रहे हो, तुम तो निराकार में विश्वास करते हो, तुम्हें जमीन से क्या? उसे कहा, ये बात कुरान में लिखा है। अच्छा, कि अगर तुम अपने हक में, हक माने धर्म, दीन में, दीन पर मरो और अगर तुम कब्र में चले जाओ तो 500 साल बाद भी जब क़याम आएगा तो तुम्हारी कब्र से लाश निकल आएगी। अच्छा, मुसलमान तो मुसलमान, ईसाई और यहूदी सब यही विश्वास करके कब्रें बनाते। बताइए 500 साल बाद उसमें क्या बचा रहेगा? उसमें से हड्डियां निकल आएगी। कुछ सोचना भी तो चाहिए। ये पता नहीं किससे लिख दिया। और उसके लिए वो मर रहे हैं वहां। असल में जब मनुष्य मरता है तो उसकी आत्मा बचती है और वही आत्मा फिर से जन्म लेती है। और ऐसी आत्मा आज, आत्माएं एक कहना चाहिए, अनेक अनेक इस संसार में आई है, जो गिरी कंदरों में परमात्मा को खोज रही थी, वो आज यहाँ पर। और उनका अधिकार है कि वो इस परम पद को पाए। नानक साहब ने खुद कहा, सहज समाधि लागो, सहज में लगनी चाहिए। लेकिन कौन मानता है, कौन समझता है? कोई उनको समझ नहीं पाता। कबीर ने कहा, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी। तो सैया सोचते कोई बिलवेड, अरे कबीर को क्या रोमांस करना। सैया माने प्राण, मेरे प्राण निकल गए, मैं नहीं रोया। ये सब समझने के लिए भी सहज योग में ही आना पड़ेगा। नहीं, न तो आप कुरान समझ सकते हैं, न तो आप बाइबल समझ सकते हैं, और नहीं आप ग्रंथ। उन्होंने अपनी तरफ से तो पूरा
काम करते। ग्रंथ साहब में सारे बड़े बड़े जितने भी पहुंचे हुए लोग थे, रियलाइज सोच से कहना चाहिए, उन सबकी कविताएं एकत्रित की। महाराष्ट्र से नामदेव आए, नामदेव को ही उन्होंने कहा कि चलो तुम पंजाबी में लिखो। अब वो तो मराठी थे, फिर पंजाबी सीखे, इतना बड़े पंजाबी में लिखा, इतनी बड़ी किताब। वो जमाना संतों का था और संतों को पहचानते थे, और बाकी दुनिया तो कैसे समझ आऊं, सब जगह अंधा कबीर ने कहा। लेकिन अब ऐसी बात, अब सबके पास आंखें आने वाली, ज्ञान की आंखें। और ज्ञान क्या होता है? ज्ञान इसको हम समझते हैं वो नहीं। ज्ञान माने बोध, जिससे वेद शब्द निकला वो भी विद। ये सब का मतलब होता है कि आपके पंजाब, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर आप इस परमात्मा की शक्ति को महसूस करें, ये ज्ञान, क्योंकि वही ज्ञान का भंडार है और वहीं से ज्ञान आता है। और उस ज्ञान को प्राप्त करें जो केवल सत्य। अगर हम केवल सत्य जानते, एब्सोल्यूट ट्रूथ डालते, तो क्यों एक दूसरों की गर्दनें काटते? अगर सभी लोग एक ही चीज को जानते तो कोई झगड़ा नहीं। मैंने बहुत बार सबको सर्च के बारे में अनेक बार बताया, और जो मैं कहती हूँ वो होके रहता। अभी लोग अनेक चमत्कार मुझे बता रहे, और सबसे बड़ा चमत्कार तो ये होता है कि मनुष्य एकदम से परिवर्तित होकर शांति में आता। जब परमात्मा से ही संबंध हो गया तब फिर और किस चीज की जरूरत है? और क्या चाहिए? वो देने वाले बैठे हैं, आप लेने वाले बैठे, यही घटित होना है। लेकिन इसके लिए आप रुपया पैसा देते हैं, ये मेरी आज तक समझ में नहीं आया। क्या परमात्मा को रुपया पैसा समझ में आता है कि उसे बैंक समझ में आती है? अरे वो तो कुछ जानता नहीं, ये सब तमाशे तो हमने कर रखे। पूर्णतया आप इसमें शांति प्राप्त करते हैं। कारण विचारों के चक्र चल रहे हैं, या तो आगे का सोचते हैं, पीछे का सोचते हैं, पूरी समय सोचते रहते हैं, दिमाग इधर उधर घूमते रहता है। पर आज मैं कहूं कि आप वर्तमान में खड़े हो जाओ, इस वक्त तो आप नहीं, और असलियत तो वर्तमान है, पिछला तो हो गया और आगे वाले का पता ही। तो इस भूत और भविष्य के बीच में जो आप घूम रहे हैं, जब कुंडलिनी जागृत होती है तो इन विचारों को ऐसे लंबा करके बीच में जगह बना देते हैं, और उस बीच की जगह में जब आप रुक जाते हैं तो आप निर्विचार हो जाते हैं। लेकिन आप पूरी तरह से चेतित हैं, अंग्रेजी में कहेंगे तो थॉटलेस अवेयरनेस, निर्विचार समाधि। समाधि का मतलब है जहां हमारी बुद्धि समा गई। उस वक्त पहली चीज होती है निर्विचार समाधि। अब लोग कहते हैं कि ये करो होगी, वो करो, कुछ करने की जरूरत नहीं। आपके अंदर स्वयं कुंडलिनी है, आपकी अपनी मां है, और वो आपको पुनर्जन्म देने के लिए ला लाए। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वो जागरूक हो जाएगी। जैसे बीज आप मां के उदर में डालते हैं तो वो अंकुरित हो जाता है, ऐसे सहज में ही ये घटित हो। और ये होने के बाद आप देखिए कि कुंडलिनी इन 6 चक्रों से गुजरती है। दुनिया भर की जितनी परेशानियां हैं वो सब अधिकतर मनुष्य के कारण है, और मनुष्य की सारी परेशानियां उसके चक्रों के कारण।